अभी मैंने फैसला किया है कि मैं सारा से कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा अब। क्या क्या मतलब? मैं सारा को तलाक दे दूंगा। क्या तुम पागल हो गए हो क्या? तलाक किस बात पे दोगे आखिर? आप ही जब से वो मेरी जिंदगी में आई है ये जिंदगी जहन्नुम बन गई है। और जो गलत फैसला किया था उसको अब ठीक करने का वक्त आ गया है। मुझे बस आपका साथ चाहिए। समन, तुम्हें पता है मुराद ने अभी मुझसे क्या बात की है? आप ही जो मैं देख रही थी, आप सिर्फ अपने दिल का गब्बार निकाल रही थी, और आप अचानक से सारा की इतनी तरफदारी क्यों करने लगी है? समन, तुम जानती हो कि मैं सारा की तरफदारी क्यों कर रही हूँ। आप ही जो भी है, आप मुझे विलन बनाने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। जो कर रहा है सिर्फ मुराद कर रहा है। तो जो मुराद कर रहा है वो तुम्हारी शय पे कर रहा है, तुम वरगला रही हो उसे। आप इतना सख्त लफ्ज इस्तेमाल ना करें। मैं आपकी समन हूँ जिसकी आप हर फरमाइश को पूरा किया करती थी। समन, मुराद कोई खिलौना कोई चीज नहीं है। बस बहुत हो गया। मैंने तुम्हारे भाई से बात कर ली, वो टिकट्स करवा रहे हैं। फाइनली हम वापस जा रहे हैं। मैं तुम्हारी अब कोई भी जिद नहीं मानूंगी। आप ये बहुत गलत कर रही हैं। आपने मुराद को बताया है कि हम यहाँ से जा रहे हैं? समन, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुराद सारा को तलाक देने की बात कर रहा है। अच्छा, तो आप ये तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुराद आकर आपसे खुद बात करेगा। आप समझ नहीं रही हैं। आप ही सारा मुराद के दिल से उतर गई है। आप प्लीज जबरदस्ती ना करें। क्या मैं कर रही हूँ जबरदस्ती? तुम ये बातें कैसे कर सकती हो? तुम बस बाज आ जाओ और चलो मेरे साथ। आप ही जो हो रहा है वो ही होगा। हमारे जाने से क्या मुराद सारा को तलाक नहीं देगा? मुझे यकीन है कि वो सारा को तलाक नहीं देगा। मुराद की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से डिस्टर्ब हो रही है। नहीं आप ही ये मत बोलें। सारा ने मुराद को बहुत परेशान किया हुआ है और मुराद सिर्फ अपनी परेशानी दूर कर रहा है। आप प्लीज उसे सब खत्म करने दें। मुझे और आपको बीच में आना ही नहीं चाहिए। समन, प्लीज प्लीज मत करो ऐसे। आप ही आपको हो क्या गया है? जो हो रहा है होने दे। मुराद की इसी में खुशी है। और आज के बाद मेरी नजरों के सामने मत आना था। जहां मर्जी जाओ, लेकिन मेरे सामने मत आना। यहां तक कि मेरे कमरे में भी आने की जरूरत नहीं है। समझ गई तुम? हाय, लगता है पुरानी अजरा वापस आ गई। या ये खुशी के आंसू हैं कि घर तुम्हारे नाम हो रहा है। सारा, तुम इतनी संगदिल कैसे हो सकती हो? अरे क्या हो गया अजरा? मैं तो बिल्कुल संगदिल नहीं हूँ।
मुझे तो दुख हो रहा है कि तुम रो रही हो। देखो ना कितना दर्द है तुम्हारे चेहरे पे। अफसोस हो रहा है मुझे, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, अब्बू तुम्हारे साथ है। और अगर मैं संगदिल होती ना तो जाकर सलमान को बता देती कि अब्बू तुम्हारे नाम पर ये घर कर रहे हैं। सारा, तुम कुछ तो एहसास करो, ये जो कुछ भी हो रहा है क्या ठीक हो रहा है? तुम्हारी नजरों के सामने सलमान का सब कुछ बर्बाद हो रहा है और अब तो वो मुझसे बात तक नहीं कर रहा। वो मुझे ब्लेम कर रहा है कि उसकी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। वो इस हालत तक सिर्फ मेरी वजह से पहुंचा और तुम जानती हो कि ये झूठ है। मुझे क्या पता कि ये झूठ है? मेरी नजरों के सामने तो जो हो रहा है वो मुझे साफ नजर आ रहा है कि अब्बू सलमान को घर से निकालने तक की बात कर रहे हैं और तुम्हारे नाम पे ये घर कर रहे हैं। अब बताओ जरा, कौन गलत हुआ, तुम या सलमान? या फिर अब तुम अब्बू पे इल्जाम लगाओगे? मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही। मेरी किस्मत में जो लिखा है शायद वही हो रहा है मेरे साथ। अब की ना तुमने सही बात, तुम्हारी ही किस्मत खराब है अजरा, और तुम्हारी इस खराब किस्मत की वजह से ही सलमान का ये हाल हुआ है। वो जो भी काम करता है नाकाम हो जाता है। बेचारा जो करना चाहता है वो पूरा नहीं कर पाता। तुम्हारी किस्मत की वजह से करोड़ों का नुकसान हुआ है उसे। तो फिर बात तो वही हुई ना जो तुम कर रही हो। इस घर की बर्बादी की वजह तुम ही हो।